हेलो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के व्याख्यान की श्रृंखला में हम पिछली क्लास में हेगल पे चर्चा कर रहे हैं। उदारवादी चिंतक के रूप में हम हेगल को जानते हैं। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की संकल्पना पर हेगल क्या विचार रखते हैं, उस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। हेगल को जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने राज्य के एक विश्वव्यापी स्वरूप या हम कहें कि एक सार्वभौमिक एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी के रूप में उन्होंने राज्य को समझा है। परंतु वो ये कह रहे हैं कि इसमें व्यक्ति के जीवन का जो एक निजता है, ये उसकी जो प्राइवेट है और वो पब्लिक लाइफ है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे कटे कटे या बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसी प्रवृत्तियों के बीच एक ऐसा नाजुक यहाँ पे ऐसा संतुलन है जहाँ पे परस्पर विरोधी होते हुए भी आपस में ये जुड़ी होती है। हेगल का मानना है कि ये जो संतुलन है, ये सिर्फ मॉडर्न स्टेट्स में ही संभव हो सकता है, क्योंकि ये जो मॉडर्न स्टेट्स हैं ये आत्मपरकता के क्षेत्र यानी कि स्फीयर ऑफ सब्जेक्टिविटी को लीगलाइज ठहराती है, जब वो राष्ट्र राज्य को के आधुनिक स्वरूप को जब स्वीकार करता है। हेगल कह रहे हैं कि जो सिविल जो सोसाइटीज़ हैं, जिनको हम नागरिक समाज कहते हैं, यहीं पे मनुष्य की इच्छा की स्वायत्ता सुरक्षित रहती है। जहाँ प्राचीन यूनानी जो नगर राज्य थे, जहाँ पे धर्म और राजनीति या धर्म और निजी मामले भी राजनीति के क्षेत्र माने जाते थे, वहाँ ऐसी स्वायत्ता मनुष्य को या नागरिक को नहीं मिली हुई थी। हेगल का ये मानना है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, उसका उस समय जो व्यक्तिवाद का जो आत्मघाती स्वरूप हमको एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि अपने राज्य के सार्वभौमिक स्वरूप में हेगल मनुष्य की स्वतंत्रता को किसी प्राइवेट और पब्लिक स्फीयर में न बांटते हुए इन दोनों के बीच में संतुलन की बात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो संतुलन है ये मॉडर्न स्टेट्स में ही संभव है, और प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के अंदर, जहाँ पे सभी चीज़ पॉलिटिकल स्फीयर में मानी जाती थी, कोई पर्सनल आइडेंटिटी या इंडिविजुअलिटी की बात वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे ये संभव नहीं था। अपनी दूसरी बात को बताते हुए वो जब स्टेट के बारे में अपने विचारों को बताते हैं, तो हेगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट स्वरूप है, यानी कि जो मनुष्य की जो स्पिरिट है, उसकी जो ह्यूमन स्पिरिट है, उसका रिट लार्ज है ना। ये वो राज्य को इतने ज़्यादा पवित्रता के पायदान पे पहुंचा देते हैं कि ये कहते हैं कि यह विश्व में विवेक की यात्रा है, यानी कि द मार्च ऑफ रीजन इन द वर्ल्ड। तो हेगल के लिए राज्य एक बहुत पवित्र, एक बहुत विराट स्वरूप लिए हुए है, और यही मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति भी है, हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैन्स फ्रीडम। और ये जो फ्रीडम है, ये परिवार और नागरिक समाज के संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है। इसलिए राज्य जो है वे विवेक या चेतना का साकार प्रतिमा है। इसलिए राज्य के जो भी कानून होते हैं वो इस चेतना का मूर्त रूप है। इसलिए सभी नागरिकों को राज्यों के नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए जो भी कोई व्यक्ति कानूनों का पालन करेगा वह स्वतंत्र है। तो हम देखते हैं कि अपनी स्वतंत्रता की अवधारणा में हेगल मनुष्य को राज्य के एक विराट अस्तित्व का एक अंग मानता है, एक पार्ट मानता है, और वो कहता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य या मनुष्य के जीवन का अल्टीमेट एम, या वो अगर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता तो राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राज्य विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, वो चेतना की साकार प्रतिमा है। इसलिए राज्य के कानूनों का पालन उसको करना चाहिए, और जो नागरिक कानूनों का पालन करेगा वह स्वतंत्र है। अपनी तीसरी बात को बताते हुए कह रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है। वो इस बात को नहीं मानते कि स्वतंत्रता
जो पुरानी संकल्पना थी, उदारवादी संकल्पना थी कि स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, कि जहाँ प्रतिबंध नहीं होंगे वो स्वतंत्र है, वो ऐसी स्वतंत्रता को नहीं मानते थे। वो कहते थे ये स्वतंत्रता तो बहुत औपचारिक है, बहुत स्वार्थमूलक है, बहुत ट्रांजिएंट है। उनका मानना था कि मनुष्य की जो इच्छा है और उस पर लगाए गए जितने प्रतिबंध हैं ये उसकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, बल्कि ये प्रतिबंध उसकी स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह राज्य के उच्चतर विवेक के अनुरूप डालने को उसको विवश करता है। इसलिए मनुष्य इन प्रतिबंधों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है कि विवश होकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो कह रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ जो भी विकल्प हमारे सामने हैं उनमें से अपने मनपसंद तरीके का चुनाव नहीं, अपितु इसका अर्थ अपने व्यवहार को, अपने आचरण को निर्धारित नियमों के अनुसार ढालना है। तो समीक्षा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में जो हीगल के विचार हैं वो मनुष्य को राज्य का दास बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को तभी उपभोग कर सकता है जब वह विवेक का अनुसरण करे, और विवेक कौन है? राज्य है, क्योंकि वो राज्य विवेक की और चेतना की साकार प्रतिमा है। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ हीगल के अनुसार राज्य के आदेशों का पालन है। लेकिन इसके विपरीत आज जब हम लोकतंत्रीय परंपराओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता के जो उसके नियम हैं या जो हीगल ने जो स्वतंत्रता के बारे में विचार दिए हैं उनको हम चुनौती दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हीगल ने सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य को भले ही विवेकपूर्ण या विवेक का प्रतिमा साकार रूप हमारे लिए कही है, घोषित किया है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो राज्य के आदेश और कानून मनुष्य के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सर्वगुण संपन्न हो या उनके अंदर कोई कमियां ना हो। अतः व्यवहारिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं ये राज्य के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को सिर्फ पावन मान के, पवित्र मान का उनका पालन करना, हम उसको स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं अपितु उसके प्रतिकूल मानते हैं। लेकिन फिर भी हम कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हीगल ने राज्य को परिवार और नागरिक समाज के में निहित सिद्धांतों के एक समुच्चीकरण के का मान करके जो एक नया विचार प्रस्तुत किया है ना, उनका जो नागरिक समाज का जो विचार है वो स्वतंत्रता और समानता के आधुनिक सिद्धांतों को स्वीकार या साकार करता है, क्योंकि उनका जो ये राज्य को परिवार और नागरिक समाज के आधार पर जो संचालित कर रहे हैं वो उनके परिवार या बंधुत्व फ्रेटर्निटी के सिद्धांत पर आधारित दिखाई देता है। अतः हीगल ने राज्य नामक संस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो तीनों सिद्धांत हैं, इन तीनों तत्वों को एक दूसरे के मिलाने का जो प्रयास किया है वो अपने आप में बहुत अतुलनीय है। थैंक यू।